नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये पीढ़ियों से चले आ रहे अन्याय और आखिरकार मुक्ति की एक दास्तान है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो हमें सीधा कहानी के बीच में ले जाएगा। सोचिए जरा, अगर एक भयानक तूफानी रात में किसी का घर तबाह हो जाए तो वो इंसान क्या करेगा? ठीक यही हुआ उस परिवार के साथ जिनकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से। मदन लाल, उनकी पत्नी ललिता और उनकी बेटी अंजलि। बाहर कहर बरपाता हुआ तूफान है और वे तीनों अपने पुराने से घर में सहमे हुए बैठे हैं। और तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनका घर ढह जाता है। वो लोग बाल बाल बचते हैं, लेकिन अब वो बेघर हैं। उनके पास मदद के लिए गांव के सरपंच के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आगे का सफर बहुत मुश्किल था। अपनी बैलगाड़ी पर कीचड़ भरे खतरनाक रास्तों से होते हुए उन्हें 4 कोस की दूरी तय करनी थी। और तूफान, वो तो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी सफर में उन्हें बारिश में भीगता हुआ एक बूढ़ा आदमी अकेला खड़ा मिलता है। और ये मुलाकात एक ऐसा फैसला करवाएगी जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। यहाँ पर आकर ना कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मदन लाल का दिल पसीज जाता है। वो कहते हैं, ये भी हमारी तरह मुसीबत का मारा है, मदद करनी चाहिए। लेकिन पत्नी ललिता को शक है। वो कहती हैं कि किसी अजनबी पर भरोसा करना ठीक नहीं। पर आखिरकार मदन लाल की दयालुता जीत जाती है। जब वो एक दौराहे पर पहुंचते हैं तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि वो अब और नहीं चल सकता, और फिर वो पास की एक खतरनाक भूतिया हवेली में रात गुजारने की सलाह देता है। ये सुनते ही ललिता तो कांप उठती है। वो गिड़गिड़ाती है कि कुछ भी हो जाए उस हवेली में कदम नहीं रखना है, वहां आत्माओं का वास है। पर मदन लाल को लगता है कि वो उस बूढ़े को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। तो बस मदन लाल का यही फैसला उन्हें उस खौफनाक हवेली के अंदर ले आता है। और अंदर का माहौल सोचकर ही रूह कांप जाए। हर तरफ मकड़ी के जाले थे और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उनका पीछा कर रही हों। और जैसे ही वो आग जलाते हैं, उसकी रोशनी में दीवार पर लगी एक पारिवारिक तस्वीर पर नजर जाती है और उसे देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि उस तस्वीर में जो आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा था जो उनके साथ बैठा हुआ था। और बस उसी पल उस बूढ़े आदमी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है, आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और वो अपना असली भयानक मकसद जाहिर करता है। अब क्या था? उनके पास एक ही रास्ता था, भागो। वो अपनी जान बचाने के लिए उस हवेली से बेतहाशा भागते हैं, उस बदला लेने वाली आत्मा से दूर। जैसे तैसे जान बचाकर वो परिवार सरपंच के पास पहुंचता है। और जब सरपंच पूरी कहानी सुनता है तो वो फैसला करता है कि वो खुद उस आत्मा का सामना करेगा, एक तांत्रिक के साथ। और हवेली पहुंचने पर वो आत्मा सरपंच के सामने आती है। पर उसका गुस्सा बेवजह नहीं था। उसके पीछे सरपंच के ही खानदान के खिलाफ एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी शिकायत छिपी थी। तो असल में कहानी ये थी कि कई साल पहले सरपंच के दादा ने उस आदमी के पिता को कर्ज दिया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए यह आदमी उसी हवेली में बंद हुआ मजदूर बन गया और वहीं एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके मरने के बाद भी उसके बूढ़े माँ बाप को परेशान किया गया और बस उसकी आत्मा इंसाफ के लिए वहीं भटकती रह गई। ये दर्दनाक कहानी सुनकर सरपंच का दिल दहल जाता है। आत्मा के साथ हुए इस घोर अन्याय को जानकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और देखिए, सरपंच उस आत्मा को खत्म करने के बजाय उसे मुक्ति दिलाने का फैसला करता है। वो तांत्रिक को एक अनुष्ठान करने के लिए कहता है ताकि उस भटकी हुई आत्मा को शांति मिल सके। और सिर्फ यही नहीं, वो मदन लाल और उसके बेघर परिवार को भी अपने घर में पनाह देता है। मतलब उसने टकराव की जगह करुणा को चुना। तो इस तरह इस कहानी का अंत डर और बदले से नहीं बल्कि एक सुलह से होता है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी दयालुता दशकों पुराने जख्म भर सकती है और जिंदा और मुर्दा दोनों को शांति दे सकती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या गुजरे हुए कल में हुए अन्याय को कभी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, या फिर उसकी गूंज हमेशा हमारे साथ रहती है?